आरडब्ल्यूए की भूमिका पर बात करेंगे, आरडब्ल्यूए कैसे काम करता है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं अमित गोयल जी, राजकुमार यादव, दमन दीवान और शंकर खंडेलवाल, जानेंगे कि क्या समस्याएं होती हैं, क्या भूमिका होती है, कैसे आरडब्ल्यूए काम करता है। मेट्रो अधिवेशन में सबसे पहले मेरा सवाल अमित गोयल जी से, आरडब्ल्यूए की भूमिका क्या होती है, कैसे आप इसको देखते हैं, और जब जनता की समस्याएं होती है, सोसाइटीज की समस्याएं होती है, कैसे निपटाया जाता है इससे। सबसे पहले तो आए हुए महान हस्तियों को मेरा नमस्कार। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम को और इंडिया न्यूज़ को मेट्रो न्यूज़ लॉन्च करने के लिए, रीलॉन्च करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें अपनी बात रखने के लिए यहाँ बुलाया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। आरडब्ल्यूएस एक सेक्टर की समस्याओं को समाधान करने के लिए एक संस्था है। बहुत ज़्यादा पावर आरडब्ल्यूएस के पास नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। कॉमन समस्याएं हैं पूरे गुड़गांव में, अगर हम देखें तो आरडब्ल्यूएस की कोई ऐसी पर्सनल समस्याएं किसी की कुछ नहीं है। मैं अगर चर्चा करूं, इको ग्रीन सबसे बड़ी समस्या जो गार्बेज कलेक्शन की है पूरे गुड़गांव में है। कलेक्शन करते हैं, मोटा अमाउंट लेते हैं, झगड़ा करते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सेकेंडली है सैनिटेशन, कागजों में चल रहे हैं 30 आदमी, सेक्टर में आएंगे 15 आदमी, पेमेंट जारी है 30 आदमियों की। लड़ाई करते रहो, कोई काम नहीं होता किसी प्रकार का, कुछ भी बात करते हैं, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे सेक्टर के अंदर एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी समस्या है। कोई आईडी प्रूफ नहीं है, मार्केट्स हैं, सेक्टर्स हैं, सबके अंदर अतिक्रमण हुआ पड़ा है। शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी कोई आईडी प्रूफ किसी प्रकार की कुछ नहीं है कि कल को वो कोई वारदात कर दें, कुछ और कर दें, कोई कुछ नहीं है। अभी एक नई स्कीम सरकार ने स्मार्ट ग्रिड के नाम से चालू की है, पूरे सेक्टर को खोद दिया है, पूरे गड्ढे हुए पड़े हैं सेक्टर के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है। मिट्टी उड़ती है, अभी तो चलो सर्दी का मौसम है, वो घरों में जाती है। कहाँ का स्वच्छ भारत और कहाँ का स्वस्थ भारत बनेगा, समझ में नहीं आता। उनके पाइप्स पड़े हुए हैं, उनके चक्कर पड़े हुए हैं, कोई बच्चा अटक के गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई। समस्याएं बहुत है अमित जी आपके हिसाब से, जैसा आप बता रहे हैं, और पूरी लिस्ट लेकर आप आए हैं समस्याओं की। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राजकुमार यादव जी, क्या लग रहा है किस तरीके से आप आरडब्ल्यूए की भूमिका को देखते हैं, क्योंकि सेक्टर 15 पार्ट 2 की समस्याएं बहुत है। सेक्टर 46 की अगर मैं बात करूं, आप कैसे भूमिका को देखते हैं और किस तरीके से समस्याओं को निपटाया जाता है, कितना सहयोग आप लोगों को मिलता है। मेरा नाम शंकर खंडेलवाल है जी, और मैं फरीदाबाद सेक्टर। ठीक है, राजकुमार यादव जी से मेरा सवाल। समस्या कॉमन है, अभी जो गर्ल्स हमने कहा ना, ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये सारी समस्या हर जगह है जी, और हमें इन समस्या जूझना पड़ता है। एक एक समस्या को ठीक कराने के लिए हमें जो है ना हर रोज जूझना पड़ता है, और इतनी परेशानी कहीं से हेल्प नहीं मिलती है जी। हम बार बार फ़ोन करें किसी चीज़ के लिए, और वही बहाने बनाते हैं कि ये अभी होगा, ये ऐसे होगा। और अभी एक प्रोग्राम चलता है इनका एमसीजी का जी, एमसीजी आपके द्वार। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी लास्ट मंथ इनका प्रोग्राम हुआ था, और कुछ वादे किए थे इन्होंने, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जीरो है, हमें हर काम के लिए जूझना पड़ता है। देखिए, मेरे भूमिका पर लगातार मैं बात कर रही हूँ, मैं सबसे यही जानने की कोशिश करी कि भूमिका आरडब्ल्यूए की क्या होती है, लेकिन सबसे पहले जो बात निकल कर आई वो समस्या आई। अब दमन दीवान जी से मेरा सवाल, सर आप कैसे देखते हैं इसकी भूमिका को, आरडब्ल्यूए की भूमिका को? क्या समस्याएं जब होती हैं, कितना सहयोग मिलता है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और समस्याओं को निपटाने में आप लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का। आरडब्ल्यूए अपने आप में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जिसकी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो अपने आप ही ये बताती है कि हमारी भूमिका बेसिकली है क्या। जितने भी रेजिडेंट हमारे सेक्टर में रहते हैं उनकी वेलफेयर के लिए एक एसोसिएशन बनी है जिसको हम आरडब्ल्यूए का नाम देते हैं। तो हमारी भूमिका ये है कि जो भी रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम है वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँ। और ठीक है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉलिसीज़ बनती हैं अपर लेवल पे, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे उतनी हमारे को सुविधा नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल से, जैसे इन्होंने बताया अभी गोयल साहब ने कि स्मार्ट ग्रिड का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, इसमें हाई टेंशन वायर जो है ये अंडरग्राउंड सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए, जो जेईएसडीओ कंसर्न है, सड़क तो खोद दी लेकिन उसके खड्डे बंद नहीं किए।
रिसेंटली कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, गाड़ियां फंस जाती हैं। तो हर इंसान को जो भी सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कमिश्नर से लेके एक जेई लेवल का या सुपरवाइज़र हो, उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हम लोग चेज़ करते रहते हैं बट हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरडब्ल्यूए के पास जैसे गांव में सरपंच की पावर होती है, ऐसी कोई पावर नहीं है, कोई फंड्स नहीं होते। तो इस वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है एज आरडब्ल्यूए, और हम उनको चेज करते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नियम और अधिकार हैं जो आप लोगों के दायरे में नहीं आते हैं और आप लोगों के दायरे में आने चाहिए? देखिए, हमारे दायरे में अभी फिलहाल तो पार्क्स हैं, और मैं चैलेंज करता हूं सरकार को भी, आपके माध्यम से भी, कि हमारे पार्क्स आके देखिए हमने कितने ब्यूटीफुली मेंटेन किए हैं, क्योंकि उसका फंड जो है हमारे पास आता है। अब हमें सुनने में आया था कि कुछ काउंसलर जो हैं वो यूनाइट होके वो पार्क्स भी जो है आरडब्ल्यू से लेना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है फिर आरडब्ल्यू किस काम की रहेगी अगर ये सब होने लगा तो। ठीक है, शंकर खंडेलवाल जी, अब भूमिका को कैसे देखते हैं, आरडब्ल्यू की भूमिका को, और समस्याएं होती हैं तो उससे कैसे निपटाया जाता है, क्या क्या चुनौतियां रहती हैं? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे को एक मंच मिला अपनी बातें को कहने के लिए। देखिए, जो भूमिका की बात है, आरडब्ल्यू एक समाज का प्रतिबिंब है। अगर हम बात करें तो आरडब्ल्यू कुछ छोटी मोटी संस्था नहीं है, हमें इसके महत्व को समझना पड़ेगा। अभी तक लोगों ने इसके महत्व को समझा नहीं है कि आरडब्ल्यू क्या कर सकती है और क्या चीज़ की योजना है। जैसे हमें अगर देश का दर्पण देखना हो तो आरडब्ल्यू के माध्यम से हम राष्ट्र का दर्पण देख सकते हैं। आरडब्ल्यू समाज के एक छोटे से जगह को, जैसे मान लो मैं सेक्टर 14 का प्रेसिडेंट हूँ, तो सेक्टर 14 अगर बेस्ट सेक्टर बन जाए, वहाँ के नागरिक सुखी संपन्न रहे, वहाँ खुशहाली रहे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, वहाँ हर तरह का अमन चैन रहे, तो एक स्टार्ट हो सकता है देश को खुश बनाने का। तो आरडब्ल्यू की बड़ी भारी भूमिका है, लेकिन हमारे को इनफैक्ट समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा कि भाई आरडब्ल्यू कितने इंपॉर्टेंट संस्था है। कि छोटे छोटे चीज़ें, जैसे कि शहर में आरडब्ल्यू है, गांव में सरपंच वगैरह लोग हैं, इनको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इन संस्थाओं का सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आदमी आरडब्ल्यू में आए हैं, जैसे हमारे श्री गोयल साहब आए हैं, तो ये अपना सारा व्यापार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, सामाजिक भावना के तहत आरडब्ल्यू में आए हैं। तो भाई हमारे को इनके मन में भावना है कि हमारे को कुछ अच्छा काम करना है, इसके लिए आरडब्ल्यू में आए। तो आरडब्ल्यू में हर आदमी अच्छा काम करने के लिए आता है। तो सरकारी तंत्र को, सरकारी व्यवस्था को और सरकार से जुड़े हुए लोगों को आरडब्ल्यू की बात को सुननी चाहिए। जी, तो आप जितनी बड़ी भूमिका बता रहे हैं, क्या उतनी बड़ी भूमिका आप देख पाते हैं आरडब्ल्यू की? बिल्कुल, 100%। कैसे बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम 14 सेक्टर की हम बात करें तो आपने पार्क की बात करी, हमने छोटी छोटी चीज़ें वहाँ स्टार्ट करी, उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया। जैसे हम एक पार्क को ही देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो बात बहुत अच्छी बात है। कि एक दिन मैं पार्क में घूम रहा था, उस पार्क को हमने बड़ा कोशिश किया, अभी तक तो अच्छा नहीं बना, छोटी सी चीज़। तो एक आदमी बुजुर्ग सा बंदा आया, बोला खंडेलवाल साहब मैं बहुत खुशी हूँ आज। बोले क्यों खुश हो भाई? बोला मेरा बेटा आज आया ऑस्ट्रेलिया से, 8-10 साल से ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, और आज उसने मेरे को कहा, रोज बोलता रहा पापा आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाओ। आज उसने कहा कि पापा इंडिया में भी कुछ हो सकता है, ये पार्क बड़ा साफ सुथरा और चेंज हो रहा है। बहुत छोटी सी बात थी, पर वो बुजुर्ग आदमी खुश हो गया। आरडब्ल्यू ऐसे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि लोकल में प्रोग्राम्स करके लोगों को खुशियाँ दे के, और देखिए हम जहाँ बैठे हैं फरीदाबाद और गुड़गांव की बात कर रहे हैं, ये हरियाणा का बहुत अमीर जगह है। ये गुड़गांव भी है, फरीदाबाद है, हमारे माननीय बत्रा साहब बैठे थे, भाटिया साहब बैठे थे, सब लोग जानते हैं कि बहुत टैक्स दिया जाता है इन शहरों से। इसकी आरडब्ल्यू, और हम 14 के प्रेसिडेंट्स हैं, अगर ये आरडब्ल्यू अगर अमीर नहीं बन पाई, सरकार इनको भी अगर अमीर नहीं बना पाई, इस पर्टिकुलर पॉकेट्स को भी अगर हम राइट नहीं बना पाए और वर्ल्ड के जगह पे खड़ा नहीं कर पाए, तो पता नहीं कहाँ खड़ा करेंगे आप। सब कुछ बढ़िया लोग हैं, सारे धनाढ़ लोग हैं, धन है, सारा इंफ्रा बना हुआ है, तो इसको तो राइटली करना ही चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो इसको बेटरमेंट करके यहाँ से हम एक स्टार्ट कर सकते हैं इन आरडब्ल्यू के माध्यम से। सभी लोग यहाँ पर लोग बड़े मजबूत लोग होते हैं, तो इसलिए आरडब्ल्यू की भूमिका बहुत बड़ी है समाज के दृष्टिकोण से भी और चीजों की। अमित गोयल जी, क्या आप भी इतनी ही बड़ी भूमिका देखते हैं जितना कि शंकर जी बता रहे कि आरडब्ल्यू की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है अगर इस पर काम किया जाए? क्या आपके हिसाब से भी वही है? बिल्कुल, खंडेलवाल साहब कह रहे हैं, उसमें मैं कुछ अलग से कहना चाहूँगा। जी, अगर मैं आरडब्ल्यू प्रधान हूँ, जब तक प्रधान, काउंसलर, स्थानीय विधायक और प्रशासन एक माला के रूप में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हो सकता। ये परेशानियां सबसे बड़ी है। हमें सबको मिलके काम करना होगा, तब हम इस सेक्टर को, इस गुरुग्राम को आगे ले जा सकते हैं।
स्थानीय विधायक, माननीय विधायक जी अगर कहीं बात करेंगे, माननीय पार्षद जी कहीं बात करेंगे, प्रशासन कहीं काम करेगा। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कर्मचारियों से नीचे काम शुरू होता है, वो कहते हैं जी सर आप ऊपर बात कीजिए। ऊपर जब हम बात करते हैं तो सर नीचे बात कीजिए। एक्शन से बात करते हैं तो कह रहे जी सब जेई साहब एसडीओ साहब से बात करिए, आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो। काम नीचे से जाके ऊपर जाता है, ऊपर से जाके फिर नीचे आ जाता है, जमीन पे कुछ नहीं होता। अभी भाई साहब ने बताया नगर निगम आपके द्वार 100 की स्पीड से काम लिखे गए, उसके अंदर डायरी फुल मेंटेन हुई, मिनट्स टू मिनट्स लिखे गए, और काम की गति 10% भी नहीं है, ग्राउंड पे 0 है। गुरुग्राम की अगर बात करें, मुझे नहीं लगता एक सिर्फ पार्कों को मेंटेन के अलावा आरडब्ल्यूएच के पास कोई पावर है। जब तक मैं सेक्टर वासियों से भी एक निवेदन करूंगा, जब तक हम सब सामाजिक संस्थाएं हम सब मिलकर इस काम को आगे नहीं बढ़ाएं, खाली आरडब्ल्यूए गुड़गांव में कुछ नहीं कर सकती, कोई ताकत कोई पावर आरडब्ल्यूएच के पास नहीं है, कोई अधिकारीगण नहीं सुनता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, सीनियर मंत्रियों से, अभी माननीय विधायकगण भी हमारे सीनियर आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नगर निगम, हुड्डा और तहसील, इसका भ्रष्टाचार आप लोगों ने गुड़गांव से मिटा दिया तो इसकी आवाज पूरे हरियाणा में असर करेगी और वही आवाज आपको आगे लेके जाएगी। इतना भयंकर भ्रष्टाचार गुरुग्राम के अंदर है कि आप अंदर तक घुस चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नाराजगी है नगर निगम। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, एक सिपाही हूँ, एक पीड़ा, एक आम आदमी की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। मैं पार्टी के उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी की पीड़ा है। ठीक है राजकुमार यादव जी, आपसे अब मेरा सवाल कि जैसे देखिए नाराजगी है नगर निगम को लेकर,